हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं मैथ्स की माइक्रो टीचिंग डायरी के बारे में। कंप्लीटली डायरी दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो आपको बिना स्किप किए भी देखना है ताकि अच्छे से आपको डायरी पूरी कंप्लीट समझ में आ जाए कि कैसे क्या डायरी को भरना है। पहला पेज दोस्तों आपके सामने डायरी का ओपन हो गया है यहाँ पर नंबर 1 पर। तो पाठ का स्वरूप पाठ प्रथम यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कौशल का नाम इसमें आपको ऐड करना है प्रस्तावना कौशल। सब्जेक्ट आपको विषय में लिख देना है गणित। कक्षा 7वीं के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं और समय भी आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और प्रकरण है हमारा व्रत। शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया यहाँ पर देखिए, अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक लिख देंगे, अध्यापिका हैं तो अध्यापिका। सही है। क्रम संख्या यहाँ पर प्रश्नों की क्रम संख्या है। अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों को, तो बच्चों ने जवाब दिए हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न क्या है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो छात्रों ने जवाब दिया है कि कार से, बस से, साइकिल से आदि से हम जाते हैं, यानी कि साधनों से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार, बस आदि को हम क्या कहते हैं, तो यातायात के साधन कहते हैं। ये बात भी दोस्तों नॉर्मली सभी बच्चों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह सभी यातायात के साधन किसकी सहायता से चलते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया आसानी से कि पहिए की सहायता से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आकार कैसा होता है। तो बच्चों ने जवाब दिया कि वृत्त के आकार का, यानी कि गोल होता है। तो अगला प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछा जाता है कि व्रत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि बच्चों को ज़्यादा व्रत के बारे में जानकारी नहीं है या फिर 2-4 बच्चों को कुछ को कम कम जानकारी है। तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए बन गया है। और उद्देश्य कथन अब आ जाता है कि अच्छा बच्चों, आज हम व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। इस तरह से आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज पर आते ही आपको क्या करना है, पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल। तो इसमें आपको कौशल के घटक यहाँ पर आपको लिख देने हैं और मूल्यांकन सूची में आप बच्चों का मूल्यांकन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। 5 कौशल के घटक हैं यहाँ पर, पाँचों आपको ऐड कर देने हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, यानी कि आपके साथी के आपको हस्ताक्षर करने हैं, इंटर्नशिप साथी के। और हस्ताक्षर दल निदेशक, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं थर्ड पेज पर। तीसरे पेज पे आपको नेक्स्ट कौशल की हम यहाँ पर बात करेंगे। कौशल का नाम क्या है, व्याख्या कौशल। और विषय आपको लिख देना है गणित। प्रकरण आपको लिखना है त्रिभुज व उसके प्रकार। कक्षा 7 के लिए है ये भी। तो यहाँ पर शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया को देखते हैं। तो छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछे गए, विकासात्मक प्रश्न पूछे गए। तो 3 त्रिभुजों से बंद सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो छात्रों ने जवाब दिया कि त्रिभुज कहते हैं। और श्यामपट्ट कार्य आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कि त्रिभुज एवं उसके प्रकार। आपने श्यामपट्ट पर क्या लिख करके बच्चों को, प्रतीक लिख करके आपने बच्चों को समझाया, तो वो आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार आप यहाँ पर देख लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे अध्यापिका कथन देती है, यानी कि विस्तार से समझाती है बच्चों को, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और शॉर्ट में यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए बोर्ड पर भी समझाते जा रहे हैं, तो ये श्यामपट्ट कार्य इधर आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप इस पेज को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट चौथे पेज पर आपको आ जाना है बोध प्रश्न, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फिर हमने क्या किया है, बोध प्रश्न किए हैं। बच्चों से पूछा है कि कितना क्या बच्चों को समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन किया गया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों ने आराम से जवाब दे दिया आसानी से कि 3 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया उनकी कितना क्या बच्चों को समझ में आया, उसको जांचने के लिए कि किस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो बच्चों ने जवाब दे दिया कि अधिक कोण का होता है, यानी कि हमारा जो प्रकरण है वो सफल रहा, सूक्ष्म शिक्षण सफल रहा, यानी कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है टॉपिक। सही है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर पर्यवेक्षण सूची प्रस्तावना, यहाँ पर नीचे उसी पेज पर। तो आपको कौशल के घटक लिख देने हैं। व्याकरणिक शुद्धता, दृष्टांक रोचक थे, संक्षिप्तता थी, क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग किया गया, विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी, उचित गति व विराम भी लिया गया। तो मूल्यांकन सूची में भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि कितने क्या बच्चों ने क्या सामान्य कितने रहे, अच्छा किनका रहा, बहुत अच्छा किनका रहा, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। वो साइन वाइन आप कर ही देंगे। नेक्स्ट पेज 5वें पेज पर आ गए हैं।
5वें पेज पर नेक्स्ट कौशल की बात करते हैं। कौशल का नाम है श्यामपट्ट कौशल। तो इसमें हमने टॉपिक लिया है प्रतिशत का, जिसे आप ऐड कर देंगे। कक्षा 8 के लिए लिया है ये। क्रम संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, और शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया, यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया को लिखते हुए हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत किन शब्दों से मिलकर बना है, तो संधि विच्छेद करके बच्चों को समझाया गया श्यामपट्ट पर, और छात्र ने ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रकरण जो है बच्चों को लिखवा कर समझाया गया कि अर्थ प्रति प्लस शत प्रतिशत हुआ, प्रति बराबर प्रत्येक हुआ, और शत यानी कि शो, प्रत्येक शो, और अर्थात प्रतिशत का अर्थ है कि प्रति सैकड़ा प्रतिशत का चिन्ह, यानी कि प्रत्येक शो पर प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें हर के स्थान पर हमेशा शो होता है। और उदाहरण देकर के समझा देंगे बच्चों को कि 40% बराबर 40/100 हो गया, A% = A/100 हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा देंगे। और यहाँ पर आप एक बिंदु लगा करके लिख देंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें, आवश्यक गणना करें तथा प्राप्त व्यंजक में प्रतिशत का चिन्ह लगाएं। तो इस तरह से बच्चों को उदाहरण देकर के समझा देंगे, जिससे बच्चे जो हैं आसानी से प्रकरण को समझेंगे और लंबे टाइम तक उनको याद रहेगा प्रकरण। नेक्स्ट 6ठे पेज पर यहाँ पर आपको पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल में ऐड कर देना है कौशल के घटक। तो 5 घटक हैं यहाँ पर। अक्षरों के आकार में समानता थी, मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रूपांतरण था। नेक्स्ट बिंदु है रंगीन चौक का प्रयोग किया गया, जिससे जो मेन पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट बिंदु है पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का विकास भी हुआ। नेक्स्ट है व्याकरणिक शुद्धता भी दिखाई दी। अब आ जाता है 7वें पेज पर। 7वें पेज पर नेक्स्ट कौशल है हमारा प्रश्न कौशल। तो विषय गणित आप कर देंगे। पूर्ण संख्या के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और कक्षा आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर दें। समय भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया अब यहाँ पर देखते हैं कि छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। छात्रों की क्रिया रही कि प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो बच्चों ने जवाब दे दिया कि 0 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो अपरिभाषित है। क्या पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं? नहीं। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अनंत। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके अपने डायरी में कंप्लीट ऐड कर देंगे। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं प्रश्नों के रूप में या फिर उत्तर में, तो आप चेंज कर सकते हैं। उदाहरण जो यहाँ पर लिए हुए हैं उनके अलावा आप अपने हिसाब से उदाहरण ले लें, जिससे जो आपका काम है वो थोड़ा यूनिक लगे, अलग लगे, सेम टू सेम कॉपी किया हुआ ना लगे। अदरवाइज आप कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको कौशल के घटक यहाँ पर ऐड कर देने हैं। प्रश्नों में तारतम्यता, प्रश्नों की पर्याप्तता, प्रश्न साधारण थे, भाषा स्तर के अनुकूल थी, पुनरावृत्ति भी की गई। तो इस तरह से 9वें पेज पर आप आ गए हैं। कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल, प्रकरण है कोण व इसके प्रकार, विषय है गणित हमारा, और कक्षा है 7। छात्राध्यापिका का कथन यहाँ पर ऐड कर देंगे, और छात्र क्रिया और पुनर्बलन क्या क्या रहा। तो कोण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया। तो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। पुनर्बलन अच्छा रहा। कोण का शीर्ष किसे कहते हैं, तो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, तो बढ़िया। कोण की भुजाएं कौन सी होती हैं, कोण को बनाने वाली 2 किरणें, बहुत अच्छा। किस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण, वाह। तो इस तरह से आप सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से 10वें पेज पर हम आ गए हैं। 10वें पेज पर आपको कौशल के घटक ऐड कर देने हैं। मौखिक स्वीकृति, सकारात्मक अशाब्दिक संकेत, सकारात्मक शाब्दिक संकेत, नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन, नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन। तो इस तरह से आप 5 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट 11वें पेज पर आ गए हैं हम। प्रस्तावना कौशल, विषय गणित है हमारा, प्रकरण है आयत का परिमाप, कक्षा 7 के लिए है। अगर आप क्लास चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, टॉपिक चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट फॉर्मेट आपको यही रखना है। छात्राध्यापिका की क्रिया, छात्र क्रिया यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। प्रश्न संख्या 1 छात्राध्यापिका द्वारा पूछा गया, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज कहा जाता है। और वह चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं लंबाई समान लंबाई की हो या क्या कहलाता है, तो आयत कहलाता है। विपरीत भुजाएं समान लंबाई की हो, यानी कि ऐसे ऐसे डायग्राम हो, यानी कि ये और ये बराबर हों और ये वाली साइड की और ये वाली बराबर हों, तो उसे आयत कहते हैं। तो इस तरह से आपने श्यामपट्ट पर कार्य करके भी बच्चों को समझाया, जिससे बच्चों को प्रकरण जो है आसानी से समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट्स ऐड कर देंगे, और इनसे निष्कर्ष निकला उद्देश्य कथन क्या रहा कि अच्छा बच्चों, आज हम आयत की परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करते हैं, आइए।
नीचे आप बच्चों को पढ़ा देंगे। पर्यवेक्षण, अनुसूची, प्रस्तावना कौशल वाले पेज में आपको 5 यहाँ पर घटक लिख देने हैं। पूर्व ज्ञान का उपयोग किया गया, छात्रों के उत्तरों का उपयोग किया गया, तारतम्यता बरती गई, उपयुक्त अवधि सीमा भी किया ध्यान रखा गया, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग भी किया गया। नेक्स्ट 13वें पेज पर आ गए हैं हम। व्याख्या कौशल, विषय गणित है हमारा। प्रकरण है ज्यामितीय आकृतियाँ। कक्षा 6 में हम पढ़ा रहे हैं। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। विकासात्मक प्रश्न छात्रों से पूछे गए कि गणितीय भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को हम क्या कहते हैं, तो ज्यामितीय आकृतियाँ बच्चों ने जवाब दिया और श्यामपट्ट पर आपने आते ही लिख दिया कि ज्यामितीय आकृतियाँ। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीटली डिटेल में लिख देंगे। वीडियो की क्वालिटी दोस्तों अच्छी है। अगर फिर भी आपको वीडियो से बनाने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अच्छा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें।